शुरू में क्यानलोंग कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है। लू यून सेक्ट के एंट्रेंस गेट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा एमसी काम कर रहा होता है और उसके सामने एक लोडिंग वाली स्क्रीन शो होती है। एक बारी मॉडल लोड हो जाए, क्या तुम लाइव पैनल सिस्टम खोलना चाहोगे? एमसी कहता है आखिरकार 3 साल के बाद आखिरकार सिस्टम आ गया। क्या तुम जानते मैंने अपने पिछले 3 साल की ज़िंदगी कैसे गुजारी है? मैं आखिरकार सिस्टम के साथ ज़िंदगी को मज़े से गुजार सकता हूँ। तभी सिस्टम एमसी को कुछ ऐसे दिखाता है जिसको देखने के बाद उसके मुंह से खून निकल आता है। रीलम बॉडी टैंपरिंग के साथ में स्टेज पे सिस्टम कहता है अगर होस्ट 1 महीने में नेशनल सोल पे नहीं पहुंचा, तुम्हें ली यून स्वर्ड सेक्स निकाल दिया जाएगा और माउंटेन से नीचे जाते हुए तुम्हें लुटेरे मार देंगे। और साथ ही रिसेंट टर्निंग पॉइंट लिखा होता है जिसका मतलब होता है जो किस्मत में होने वाला था वो चेंज हो गया है। होस्ट को शॉर्ट सेक्स निकाल लीजिएगा उसकी लो क्वालिफिकेशन होने की वजह से, और बड़ी बुरी मौत मारा जाएगा। वो उसके रास्ते में लुटेरे का सामना करेगा। और ये देखने के बाद एमसी के नाक से खून निकल आता है और दूसरा बंदा कहता है तुम सुस्त तो नहीं हो रहे? और एमसी का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, मेरा नाम ये चू यून है और क्या ये मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है चीट्स के साथ। 3 साल पहले मैं इमोटल्स की दुनिया में अचानक से आ गया। कब मैंने मेरी आंखें खोली मैं बच्चों के ग्रुप से बुली हुआ था, तब मैं जानता था कि चीज़ें आसान नहीं हैं। और फिर एमसी कहता है बहुत हो गया, मैंने पता लगवा लिया ये बॉडी यूज़लेस है। लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता था। मैंने की कोशिश ग्रो करने की। मैंने खुद को 3 साल तक बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग दी। हालांकि मैं 3 साल के बाद अभी भी एक झाड़ू फेरने वाला ही प्रैक्टिशनर हूँ और अब एक झाड़ू देने वाला मरने वाला है कि इसमें 1 महीना रह गया। इसका मतलब है मेरे पास अभी भी 1 महीना है सर्वाइव करने के लिए। अगर मैं मेहनत से कोशिश करूँ नीलिंग रिलम में जाने के लिए, मेरे पास फिर भी एक मौका होगा मेरी किस्मत को बदलने के लिए। और तभी कुछ लोग चलाते हैं स्वर्ड वॉरियर स्वर्ड वॉरियर। और तभी कुछ लोग कह रहे होते हैं सीनियर ब्रदर्स आओ, सीनियर ब्रदर्स आओ, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ब्ला ब्ला ब्ला। और हमें उस गेट से एक आदमी को बाहर आते हुए दिखाया जाता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, उस गेट से बाहर निकल के कोई आता है जिसका नाम होता है जियाओ पिंग त्यान, और वो नेदर वर्ल्ड के 9वें स्टेज पे होता है। और तभी ये चूयून कहता है तो वो, वैसे इसका नाम बहुत लंबा है तो मैं इसे सिर्फ चूयून कह के बुलाऊंगा। और जैसे ही वो बंदा गेट से बाहर निकलता है लोग कहते हैं सीनियर ब्रदर्स आओ एक असली आदमी है, सीनियर ब्रदर्स आओ बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और एक लड़की कहती है ब्रदर्स आओ मैं आपके बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। और तभी चूयून कहता है क्या मैं दूसरे लोगों के भी लाइफ पैनल्स देख सकता हूँ? और तभी कुछ लोग कहते हैं मैंने सुना है ये लाइट स्वर्ड बहुत ही ख़तरनाक है। पिछली बार एक डिसाइपल ने उसके कपड़ों पे पानी गिरा दिया था और अगले दिन ही माउंटेन पे मारा हुआ मिला। और तभी दूसरा कहता है पैट्रियाज ने तो इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया और सिर्फ आम से वार्निंग दे दी। और तभी तीसरा कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, वो 18 साल की उम्र में नेदर वर्ल्ड के पीक पे पहुंच गया था, जो कि बॉडी टेम्परिंग से 3 रीलम हायर है। और तभी चूयून कहता है चलो फिर ब्रदर्स याओ की तरफ देखते हैं। और तभी ब्रदर्स याओ की तरफ देखने के बाद चूयून कहता है वो मेन कैरेक्टर है। वैसे गाइस मैं आप जो भी पैनल के ऊपर लिखा है वो समझाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम सबको पता है मेन कैरेक्टर की लाइफ कैसे होती है। इस वजह से मैं इसे को स्किप कर रहा हूँ। जैसे जैसे चीज़ें चूयून को मिलती हैं मैं बताता जाऊँगा कि वो पैनल में लिखी हुई थी। और तभी चूयून कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है ग्रेड 5 की एंशिएंट वाइन, ये तो एक रियल ट्रेजर है और इसे खाने के बाद मैं बहुत ही जल्दी नेशनल सोल पे ब्रेक थ्रू कर लूँगा। उसकी वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी खतरे में डालनी होगी, मुझे माफ़ कर देना ब्रदर। और तभी चूयून एक दरख्त के पास आता है और वो दरख्त की तरफ नीचे देखता है। वो कहता है यहाँ है वो, मैंने इसे ढूंढ लिया, जब मैं इसे खा लूँगा शायद मेरी किस्मत बदल जाएगी और बाद में जो धमाका होने वाला है मैं उससे बच जाऊँगा। और तभी चूयून उसे खा लेता है और कुछ रिएक्शन होता है और उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। कहता है ये बहुत ही घटिया स्मेल कर रहा है, मुझे इन हर्ब्स को बहुत ही जल्दी से अब्जॉर्व करना होगा। और तभी कुछ रिएक्शन होता है और वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो कहता है मैंने एक बार में ही 3 ब्रेक थ्रू कर लिए और इमीडिएटली नार्सिसस सोल पे पहुंच गया। अब मुझे इन सेक्ट से निकाल देने जाने की और ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं। और तभी उसके पीछे कोई आता है। चूयून कहता है वो सच में आ गया। और चूयून कहता है ब्रदर मैं, और वो कुछ देख के हैरान हो जाता है। जैसे कि तुम लोगों को याद होगा पिछले एपिसोड में चूयून को एक हर्ब मिला था जो कि लिंजियाओ के लाइफ पैनल्स के अपॉर्चुनिटीज़ में से एक है, तो अब आगे तो जैसा कि हमने आखिरी एपिसोड में देखा था चूयून हैरान हो जाता है क्योंकि लिंजियाओ के पैनल में हर्ब की जगह कोल्ड फ्लेम स्वॉर्ड आ गई थी। चूयून कहता है कि सच में सन ऑफ लक है, कब उसे हर्ब्स नहीं मिले उसको इमीडिएटली कोल्ड फायर स्वॉर्ड की अपॉर्चुनिटी मिल गई। फिर चूयून सोचते कि हेवन का फेवर कुछ ज़्यादा ही है। और तभी चूयून कहता है ब्रदर मैंने बस अभी गलती से नासर सोल में ब्रेक थ्रू कर लिया है और मैं हॉल में जाने की तैयारी कर रहा था आउटर डिसाइपल्स के एग्जामिनेशन के लिए। और तभी लिंजियाओ कहता है इधर से जल्द चल जाओ, अगर मैंने मास्टर से वादा नहीं किया होता कि लोगों को ऐसे ही नहीं मारूंगा बेफजूल, तो तुम बहुत लंबी देर पहले ही मर चुके होते। और तभी चूयून कहता है क्या ब्रदर आप यूनजियाओ पेविलियन जा रहे हैं? वो कहते हैं इसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? और तभी चूयून कहता है ब्रदर आज नानजान पीक
धुंधली और गीली है और माउंटेन रोड कीचड़ से भरे हुए हैं, प्लीज़ ध्यान से। और तभी लिंजियाओ कहता है तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, और ये कह के वो चले जाता है। और लिंजियाओ के जाते ही चोयून कहता है कौन नहीं जानता कि तुम ज़ियाओ पिंगतैन सच में खौफनाक है। और तभी चोयून कहता है वो सच में सन ऑफ डेस्टिनी है और डायरेक्टली हेवन के द्वारा चुना गया है, मैं मदद करूँगा उसका ध्यान रखने में। शुरू में नानजुन पीक का सीन दिखाया जाता है हॉट स्प्रिंग के पास, और तभी दिखाते हैं यूचुन पानी तैयार होता है और कहता है पानी बहुत ज़्यादा गर्म है ठंडे के साथ। और तभी यूचुन कहता है मुझे कोल्ड फ्लेम स्वॉर्ड को जल्दी से ढूंढना होगा और वरना मैं 1 महीने में मारा जाऊंगा। और तभी उसे तैरते हुए कुछ नजर आता है और वो कहता है मैंने इसे ढूंढ लिया। तभी यूचुन उस जाके तलवार को पकड़ता है और बाहर निकालने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर रिलीज होता है, कहता है मुझे इसे दे दो, बाहर निकलो। और तभी दिखाते हैं वो तलवार बाहर निकल आई होती है और उससे इम्पैक्ट की वजह से पूरी ज़मीन नीचे की टूट गई होती है। तभी यूचुन कुछ बोलने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसके पानी मुंह में चले जाता है। और तभी कोई कहता है कि आनलॉन कॉन्टिनेंट में मैजिकल वेपन्स 4 ग्रेड में डिवाइड है, मोर्टल वेपन्स, स्पिरिचुअल वेपन्स, ट्रेजर वेपन्स और मैजिकल वेपन्स। और हर ग्रेड 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, हाई, मीडियम, लो। और ल्यूयन सेक्ट के पास सिर्फ एक ही हाई ग्रेड मैजिक वेपन है, और कब इधर बड़ी कैलामिटी आती है लियोन सेक्ट सिर्फ तभी उसे इस्तेमाल करता है लड़ने के लिए। अगले सीन में दिखाते हैं कोई पहाड़ पे खड़ा होता है और बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए जा रहे होते हैं। ज़्यादातर लियोन के सेक्ट के एल्डर्स के पास लो ग्रेड के मैजिकल वेपन्स होते हैं, और ये कोल्ड फ्लेम स्वॉर्ड लो ग्रेड के मैजिकल वेपन्स में से एक है। और तभी चुयून कहता है हालांकि ये मैजिकल वेपन लो ग्रेड का है, इसकी मैजिक पावर फिर भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और तभी यूचुन उस तलवार को पकड़ के उसकी एनर्जी महसूस करने की कोशिश करता है और कहता है मैं इसकी गर्माहट और ठंड दोनों महसूस कर सकता हूँ मेरे जिस्म में बहती हुई। और यूचुन बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहता है ये एक इस्तेमालशुदा आर्टिफैक्ट है मॉर्टलिटी के पाथ को चढ़ने के लिए। और यूचुन कहता है मैं सक्सेसफुली नासन सोल रील में चले गया हूँ और कोल्ड फ्लेम स्वॉर्ड हार्ट को भी पा लिया है, इस बार मैं पक्का मेरी किस्मत को बदल दूंगा और मोटल कल्टीवेटर की हाइट्स पीक पर पहुंचूंगा। ये जो यून बहुत ज़्यादा खुश हुए कहता है सिस्टम मुझे मेरा पैनल दिखाओ, और सिस्टम उसको पैनल दिखाता है जहाँ नाम लिखा था ये जो यून रीलम नासोल का पहली लेयर किस्मत दिखाई जाती है जहाँ लिखा होता है डिज़ास्टर आ रहा है, और नीचे उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है एंडिंग, और नीचे लिखा होता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी तक स्ट्रगल करने के बाद उसे आखिरकार एक अच्छी ज़िंदगी मिली, लेकिन लड़ाई के दौरान उसे किसी ने धक्का दे दिया और वो क्लिफ से करके उसके पीसीज हो गए। और नीचे रिसेंट टर्निंग पॉइंट लिखा था वो उसके दुश्मन के द्वारा 1 महीने बाद मारा जाएगा और बिना एक कब्र के। और यूचिन कहता मुझे अभी भी 1 महीने में क्यों मरना है। और जब यूचिन सिस्टम देख रहा होता है तभी किसी की आवाज़ आता है छोटी लड़की तुम भागना चाहती हो। और तभी यूचिन कहता है हाँ ये आवाज़ तो जाओ यूहू की लग रही। शुरू में कोई कह रहा होता है ब्रदर हु हम तुम्हारी मदद करते हैं इसे बर्दाश्त करने में, और एमसी कहता है ये जू हु इसने इसके भाई की मदद के साथ एंटर किया सेक्ट में, वो सारा दिन दूसरों को बुली करता रहता है, उसने ज़रूर और ज़्यादा वर्कर डिसाइपल्स को तंग किया होगा। और अगले सीन में एमसी कहीं भाग के जा रहा होता है और कहता है मुझे ज़रूर ज़ियाओ पिंगतियान की चुरानी होगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मेरी खुद को ज़िंदगी को बचाना। और तभी कोई चिल्ला के कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई इधर है जो मेरी मदद कर सके। और साथ ही रो रहा होता है, और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है इधर पास मत आना। और हमें एक मोटे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जाओ यूहू, वर्कर स्टूडेंट होता है बिल्कुल अपने एमसी की तरह। और वर्कर स्टूडेंट वो होते हैं जो झाड़ू पोछा करते हैं बाइट सेक्ट का और दूसरे काम। और मोटा कह रहा होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितना ज़ोर से चिल्लाती हो, कोई एक नहीं तुम्हें बचाने आने वाला, यहाँ तक कि तुम्हारी थ्रोट भी टूट जाएगी। और जो मोटा होता है वो लड़की के कपड़े फाड़ देता है, और देखो साले के मुंह से हवस टपक रही है, कहता कमोन ब्रदर तुम्हारे साथ आसानी से करेंगे। और तभी कोई आता है और मोटे के मुंह पे मुक्का मारता है, साले के साथ सही हुआ है यही डिजर्व करता है। और मोटा पीछे जाके गिरता है और अपना हमसे पीछे देखते हुए कहता है एक आदमी का ग्रुप कमज़ोर हो उसको बुली कर रहा है, क्या तुम आदमी खिलाने के लायक भी हो। और तभी उनमें से कोई चलाते हुए कहता है ये जो क्या तुम जीकर थक गए हो, तुम मिस्टर हुक के अफेयर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। और कहता है मुझे पिछले कई दिनों से खुजली हो रही है, मैं सच में तुम्हें मारना चाहता हूँ। और उनमें से एक कहता है ब्रदर इसे मुझ पर छोड़ दें। और उनमें से दूसरा कहता है कौन नहीं जानता वो ये कचरा है, मैं उसे बस पाद मार के मार सकता हूँ। और यार सच में मैं नहीं बोल रहा, उधर लाइन लिखी हुई है देख लो खुद। और मोटा कहता है इसे मेरे लिए मार डाल दो। और तभी चुयून कहता है माफ़ करना मैं जल्दी में हूँ तो एक साथ हमला करो मेरे ऊपर। और दिखाते हैं 2 बंदे चुयून पे हमला करने के बढ़ते हैं और कहते हैं हेल में जाओ। और चुयून को दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार लेके बड़ी स्टाइल में खड़ा होता है और उन पे एक हमला कर देता है और उन लोगों को घायल कर देता है। और पीछे मुड़ के बड़ी बैड इस तरीके में कहता है यहाँ से निकल जाओ, मुझे फिर से तुम्हारी शक्लें मत दिखाना।
और ये हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि भाग रहे होते हैं और कहता है चलो चलें लड़के, मेरे बदले का बस इंतज़ार करो तुम। और तभी हमें चुयून को दिखाया जाता है जो कि कहता है ये सब बस सेंस ऑफ जस्टिस के लिए, मैं शायद मेरी अपॉर्चुनिटी खो देता। और लड़की कहती है शुक्रिया आज ब्रदर मुझे बचाने के लिए। और चुयून बड़े मुस्कुराते हुए पीछे देख के कहता है कोई मसला नहीं, फ्लाइट होने की ज़रूरत नहीं लड़की। और वो कुछ देख के हैरान हो जाता है। और ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर चुयून उस लड़की की तरह देख के हैरान क्यों हो गया था।